ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। तो वो इस वक्त तैयारी में है। ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है, हु इज ही। उसका उसका बस चले तो हमारी हवा भी बंद कर ले, ऑक्सीजन भी बंद कर ले। ये चीजें बहुत बाद की हैं। अगर हमारा पानी किसी ने रोकने की कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहते हो और मारना चाहते हो। तो अगर आप हमारे मुल्क पर अभी दहशतगर्दी करोगे तो फिर आपके साथ कोई अच्छाई की कोई तवक्को हमसे मत रखना। अच्छा, अगर भारत जवाब देता तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा, क्या करोगे, बालाकोट, कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर दिया। आपको लगता है कि जंग अभी जारी है या इसके बाद अगला फेज, क्योंकि सिंतास वगैरह तो चल रहा है, वो तो सारा कुछ उन्होंने डैमेज किया हुआ। सेबी अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना, तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं, वो किसी ट्रंप श्रंप को कुछ नहीं समझते। इस वक्त वो जिस हवा के घोड़े पे सवार हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। तो वो इस वक्त तैयारी में है, वो इस वक्त अपने मामलात कर रहे हैं। और कोई ट्रंप जो दिन में 70 दफा ये कहते हैं कि जी ये कौन, ट्रंप कौन होता है, हु इज ही, व्हाई डिड ही डू दैट। बल्कि अक्सरियत ये भी कह रही होती, मोदी साहब आप पागल थे क्या, आपकी अकल घास चरने गई थी, आपने उसकी बात मानी क्यों। अच्छा खासा चल रहा था हमारा मामला। हालांकि उस वक्त सूट इन्हें यही करता था, जंग बंद ही हो जाए तो अच्छा है, वरना इनके साथ और ज्यादा बुरा सलूक हो जाना था। हमने तो एस्केलेट करने नहीं दी ना, कि मदद नहीं करनी यार, बाद में जो हमें परेशानी, हमें वाकई बाद में परेशानी होनी थी। गरीब आदमी के बड़े मसाइल होते हैं कि यार शेख साहब दे मुंडे नु 2-4 चपेड़ा मार लिया बहुत ने, इस तो ज्यादा मारेंगे तो फिर पर्चा हो जाएगा। गरीब आदमी बहुत डरता है, डर डर के लड़ता है। ये मसाइल होते हैं। लेकिन पानी तो वैसे अभी तक बंद है, जो बुनियाद थी इस मसले की, वो सिंतास का मुआहदा वो उधर ही खड़ा है। उसका बस चले तो हमारी हवा भी बंद कर ले, ऑक्सीजन भी बंद कर ले। ये चीजें बहुत बाद की हैं। इस वक्त इमीडिएट जो मामला है ना, उसमें पानी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। ठीक, मतलब आप इसे उस तरह देख रहे, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर भारत जवाब देता तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा, क्या करोगे, बालाकोट, कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर दिया। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, उसको लगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, रायता फैल चुका है। इसीलिए दोस्तों, जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने, बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की, उसकी भीख भी कैसे मांग ली तुमने भारत से। तो ये तो हो गया दोस्तों एक इंटरनेशनल फैक्टर। अब डोमेस्टिक फैक्टर पे आता हूं। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान की एक सच्चाई है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे। ये नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते हैं, इनकी आदत में शुमार है झूठ बोलना। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तानियों के जहन में, पाकिस्तानियों के दिमाग में, उनके दिलों में इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है, छोटा नजर आता है। अब क्या करेगा आसिम मुनीर, क्या करेगा? उसको तो अपने आप को लीडर दिखाना है। यार आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया है, ठीक है डन, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं, आप आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, आप तो खुदा बन के बैठ गए ना, आपने डाल दिया इमरान खान को जेल पे, झूठे केस, झूठे, बिल्कुल झूठे केसों में इमरान खान को अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, आपने अंदर डाल दिया। लेकिन क्या आप इमरान खान को जेल में डाल के पाकिस्तानियों के दिल पे राज कर सकते हैं? क्या आप उनको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा लीडर हूं और वो झंडा लेके बाहर सड़क पे आ जाए? नहीं, आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया चाहिए, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक ऐसी बात हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठा हो जाए आसिम मुनीर के पीछे।
अच्छा, ये जंग के दौरान आपने बाकायदा हुकूमत ने बैन करने शुरू कर दिए, पहले तो अकाउंट्स वगैरह बंद, आपको पता है पहले से हैं, पासपोर्ट ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड, और अभी यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक। तो ये और आपका तो ट्विटर में वो एक क्लिप जो काट के लगाया गया जी, और कह रहे हैं जी कि देखें जी गद्दारी के सर्टिफिकेट। जब हद से तजावुज कर जाता है ना जुल्म, तो अल्लाह ताला का निजाम इस तरह हरकत में आता है कि वो सबसे पहले, जैसे किसी की बीनाई खो लेता है ना, खो देता है, छीन लेता है, किसी की समाज छीन लेता है, इसी तरह अक्ल पे पर्दा डाल देता है, और जालिम को समझ नहीं आती, उसको ऑल फॉल जो वो खुद बकरा होता है ना, जो हेलुसिनेट वो कर रहा होता है, उसको सच समझ जाता है। वो समझता है कि अल्लाह नहीं देख रहा मुझे। अल्लाह ने कहां देखना है? नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह आजकल मेरी तरफ से गाफिल है, ये छुट्टियों पे गया हुआ है, वो ये समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये आफ्ताब भाई किसी ने काट के रख लेना कि ये देखिए आफ्ताब इकबाल दीन से भी निकल गया। वो इतना इन्होंने इस तरह की बम्बार्डमेंट कर रखी है कि अब इन चीजों से डर ही नहीं लगता। सही बात। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, करने वालों को, करवाने वालों को, और इन सबको करता देखने वालों को, कि एक तुनके की मार है ये, एक तुनके का फासला रह गया है एक्चुअली। दोस्तों, वो वाकया था पहलगाम। इनको पता था कि भारत हिट बैक करेगा, बस इनको यह नहीं पता था कि भारत इतना ज्यादा हिट बैक कर जाएगा। इन्होंने पहलगाम करवाया नंबर 1 चाइना के कहने पे, नंबर 2 अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी को, अपने पावर सेंटर को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए। आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा भाई। आसिम मुनीर अभी 5-6 साल तक चीफ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा, हो सकता है उसके बाद भी रहे, वो आजीवन चीफ रहे, क्योंकि फील्ड मार्शल्स नेवर रिटायर। फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है इट्स लाइफ लॉन्ग, बस भारत में ऑनररी होता है। आप देखना भारत में भी जब जनरल सैम मानेकशॉ बने, जनरल सैम मानेकशॉ बिकेम फील्ड मार्शल आफ्टर ही रिटायर्ड। ठीक है जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जन सिंह बिकेम मार्शल ऑफ द एयर फोर्स आफ्टर ही रिटायर्ड। आसिम मुनीर तो गद्दी पे विराजमान है, तभी इसने खुद को बना लिया, अब तो रिटायर नहीं हो रहा है। ये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ये अभी पूरी पाकिस्तान के ऊपर अपना फन लहरा के रहेगा वहां पे। तो ये 2 चीजें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। ये दोनों चीजें बहुत खूबसूरती से सेट होती हैं पाकिस्तान के लिए, और आज की तारीख में सरकार ने पूरा सहयोग करा आसिम मुनीर का। हर जगह फ्लेक्स की बड़ी बड़ी होर्डिंग है कि साहब आप मसीहा हैं और आप फलाना हैं और आप ढिमका हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आपने बना दिया, हर जगह गाजे बाजे से स्वागत हो रहा है फौज का। तो जो फौज सड़क पे, बाजार पे चल नहीं पाती थी, जिस पे लोग थूकते थे, और फौजी, आप जाके पुराना कंटेंट देख लीजिए पाकिस्तान का, आपको पता लग जाएगा। फौजी अपनी वर्दी पहन के बाजार नहीं जा सकता था, लोग उससे सवाल पूछते थे कि तुम करप्ट हो, तुम क्या कर रहे हो यहां पे। जिन फौज के ऊपर, सड़कों के ऊपर पत्थर, आपको पता है ना, कोर कमांडर के घर में वो कोरमा चोरी कर लिया था। कोर कमांडर की पतलून, द पैंट्स ऑफ द कोर कमांडर, लाहौर कोर कमांडर, उसकी पतलून को बांस के ऊपर ऐसे टांग के पूरे बाजार में उसकी नुमाइश करी थी। GHQ रावलपिंडी पे हमला कर दिया था, एयर बेसिस पे पाकिस्तानी कौम भड़की हुई थी। अब इस कौम को कंट्रोल कैसे करना है? अब इसको एक लीडर, क्योंकि जो सच्चा लीडर है इनका वो तो जेल में है, इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया, जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी है। अब इमरान खान को भूल के, इमरान खान को नजरों से दूर करके आपको एक नया लीडर क्रिएट करना है, आपको एक नया लीडर मैन्युफैक्चर करना है। अब क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ऐसा लीडर बन सकता है? नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बताया गया है कि तुम एक जंगजू कौम हो, उनको यह बताया गया है कि असला जो है वो तुम्हारा जेवर है, इसलिए तुम्हारा जो हीरो है वो सिपा सालार हो सकता है। और सिपा सालार कौन है? जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ने वो ऑपरेशन करा और काफिरों के दांत खट्टे कर दिए, और आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बोला कि हम तुम्हें यह कर देंगे और तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे, और ऐसा फायदा। फील्ड मार्शल। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।